mutual inductance for due to two coaxial solenoid. आप कैसे लिखोगे पता है ना, ये एग्जैक्टली पूरा हेडिंग है। हाँ, बहुत बढ़िया माता जी। अब ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मस्त आवाज निकालता है। अब घूरो, अब शकुंतला वाला टेस्ट दे क्या है, कुछ तो याद होगा, क्योंकि जब भी मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ पढ़ें, ये मेरे कॉपी में है, ये मेरे कॉपी में है, लोग बोल रहे हैं, तो आज पूछेंगे बेटे क्या है ये, क्या मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है ये, कहाँ है, कितना कॉइल है, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे। हाँ, टच हुए बिना वो है, और टच हो गया तो वो है। ठीक है जहां उसकी बात खत्म हो जाती है ना, जहां लगता है कि फंसने वाला वो है, ये है, यहाँ है। ठीक है, तू खाना भाई खराब हो जाए, खाना भाई खराब हो जाए, गंदी बात है। नहीं नहीं, वहीं बैठ के खाना, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ भाई। देखो पीछे वाले, तुम देखो, बाकी लोगों को छोड़ दो। तो ये फर्स्ट सोलेनॉइड था और ये सेकंड सोलेनॉइड है। यहां पे लिखा हूं कि टू कोएक्सियल, मतलब ध्यान समझो, आप अज्यूम करो, दिखाओ भाई साहब पेन, ये पेन दिख रहा है, ऑब्वियसली सबको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पेन एक, व्हाट इज अ सोलेनॉइड और हाउ टू डिफाइन द आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड किसको बोलते हैं, जिसका लेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू द रेडियस। ठीक है, तो अब अगर मान लो एक आइडियल सोलेनॉइड है ना, तो एक सोलेनॉइड ये है और एक सोलेनॉइड ये है, तो ये सोलेनॉइड और इसके अंदर क्या रहेगा, रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे, अरे दीदी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये मैथ्स वाले हैं ना सारे लोग, अभी इन लोग इंजीनियरिंग में यही सब पढ़ेंगे। छोड़, अबे तू भी वही सोच रहा है कैसे टच नहीं होगा। दीदी पहला रखा, दूसरे में क्या क्या, एक इंसुलेटर मटेरियल, मतलब जस्ट लाइक वैक्स, मोम डाल दिया और उसके अंदर ऐसे डाल दूंगा, तो टच करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो दो कॉइल एक दूसरे कोएक्सियली है। ठीक, मैं बहुत सारी चीज डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई का जब भी क्वेश्चन घुस के आएगा क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना सीबीएसई वालों। मैं दो तीन चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, प्लीज पे मोर अटेंशन, और फुल्ली अटेंशन है ना, क्योंकि यहीं पे भी लिंक करा दूंगा आपको एक न्यूमेरिकल्स में, तो उस समय पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार न्यूमेरिकल्स किस लेवल का है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे और ज़्यादा मूवमेंट मत हो ना, नहीं तो फिर इनर्शिया बना दूंगा अभी थोड़ी देर में। गले में खराश, कुछ लेगा दूं, तेरे किसको था, तेरे को था, किसका और को, किसको था गले में खराश, इसी को था। ठीक, देता हूं बेटा, अभी पहली बारी तेरे को ही दे देता हूं। देखो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट का जो रेडियस है ना वो R1 है और सेकंड वाले का रेडियस कितना है, R2। ठीक, दोनों का हम जो लेंथ ले रहे हैं वो सिमिलर लेते हैं कि लेंथ कितना है L, और इसमें जो फर्स्ट वाले में, जो फर्स्ट वाला, सॉरी ये जो फर्स्ट वाला है, इसका पर यूनिट लेंथ में कितना है N1, और सेकंड वाले का जो पर यूनिट लेंथ में कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स L2। तुम तैयार हो दीदी, बहुत ही नींद आ रहा तुमको, तो अभी नींद को भगाते हैं। लेट अस कंसीडर, बोल लेट अस, बहुत बढ़िया, कंसीडर टू कोएक्सियल, तू कॉइल बोल, बाकी लोग सोलेनॉइड बोलेंगे, सोलेनॉइड S1 एंड S2 having number of turns in per unit length, in per unit length L1, अरे मैं जानता हूँ, N1 and N2 and the length, यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ, एंड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा,
सोलेनॉइड कितना हो जाएगा एल, ठीक। इफ द क्रॉस सेक्शन रेडियस, क्या बोलते हैं उसको, बोले तो ये वाला रेडियस, समझा। इफ द क्रॉस सेक्शन रेडियस R1 एंड R2, अब देखो इसमें ना एक थ्योरम आता है दोस्त, थ्योरम ऑफ प्रॉस्पेरिसिटी, क्या बोलता है, मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा ना। तो अब सोचो, अब मैं सबसे पूछूंगा, ध्यान से देखो, अभी जो पढ़े ना वो समझेंगे। हम S1 में करंट फ्लो करेंगे, I1 किस में करंट फ्लो करेंगे, S1 में करंट क्या फ्लो किए, EMF किस में बनेगा, S1 में बनेगा, S2 में बनेगा, S1 में करंट फ्लो किया I1, तो EMF S2 में बनेगा कि S1 में ही बनेगा, क्यों, क्योंकि जब ये करंट फ्लो किए तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पास किसमें से होगा, सेकंड वाले में पास होगा, और जिसमें मैग्नेट लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में जिसमें चेंज होता है EMF उसमें प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ गया, तो तैयार हो जाओ, ये दो चलेगा, एक बार मैं S1 में फ्लो करूंगा, निकालूंगा मैं म्यूचुअल इंडक्शन निकालूंगा, फिर S2 में फ्लो कराऊंगा, फिर S1 में अपन करेंगे। तो आप तैयार रहो, तभी मैं बहुत सारी चीजें आपसे पूछूंगा, आपसे पूछ पूछ के बताऊंगा, ठीक है, तैयार है। इफ I1 करंट कितना, I1 करंट पासिंग इन S1 सोलेनॉइड, ठीक। तो जब S1 में फ्लो होगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, देन द मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, याद तो करो, क्या हमने नहीं पढ़ा है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में बनेगा कि सेकंड में बनेगा, तुम बताओ। फर्स्ट में करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में बनेगा कि सेकंड में बनेगा, फर्स्ट में ही बनेगा। तो ये B1 उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया, ठीक। लेकिन फ्लक्स किसमें बनेगा, ठीक। देन तेरे अंदर का वो जाग रहा है, उसको शांत करा दे, फालतू बाहर हो जाएगा, वो रह रह के जाग जाता तेरा, है ना, ठीक है। कीड़ा कीड़ा, तो कीड़े को शांत करा बेटे नहीं तो फिर टर्मिनेट करा दूंगा, तेरा आलू उंडा चला जाएगा फिर। देन द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। यार फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है, बी होता है, साथ में क्या होता है, ए होता है, साथ में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और दोनों एक दूसरे के क्या एक ही लाइन में है ना, मतलब दोनों का लाइन सेम है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन भी यही है, और जो एरिया बनाएगा उस एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। नहीं समझ में आया, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ये बनेगा, ठीक, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम बना, लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया था मैं। तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो थीटा बिकम्स 0, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब थीटा का वैल्यू 0 आ गया, लेकिन एक बात बताओ, क्या इसमें एक ही कॉइल है, बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ, बहुत मजे की बात बता रहा हूँ, इसमें एक ही कॉइल है। तो मैं इसमें अब मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स पूरे सोलेनॉइड का निकालना है, मुझे स्मॉल n1 n2 लिखूंगा कि कुछ और लिखूंगा, सोच के बताओ। मुझे फ्लक्स निकालना है, एक सर एक एरिया को पास करेगा तो सिंगल फ्लक्स, तो वैसे में टोटल को निकालेंगे कि सिर्फ पर यूनिट का निकालेंगे, टोटल का निकालेंगे, टोटल का फ्लक्स निकालेंगे भाई। जो लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड बना सब में से पास होगा ना यार, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे याद रखना कैपिटल N2, क्यों N2, क्यों फ्लक्स, क्या 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 दो, क्या 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। N2 का मतलब ये है कि जब फर्स्ट में मैग्नेटिक बन रहा है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले सोलेनॉइड में पूरे कॉइल में फ्लो हो रहा है। सर्कुलर जो कॉइल है ना, तो उसमें कितने कॉइल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, N2, और जो पर यूनिट लेंथ में कितना है, N2। समझ में आए? तो ये चीजें याद होना चाहिए दोस्त। अच्छा, ये सेकंड में बनना, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का है कि सेकंड का है, अरे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का है कि सेकंड का, एरिया में दोनों का अप्रोक्सीमेट क्या लेते हैं, सेम। ये ना किसी बच्चे, तुम लोग तो नहीं पूछो, तुम लोगों का लेवल बहुत हाई है। एक बच्चा था जो बहुत लो लेवल वाला था, किसी आईआईटी में पढ़ा होगा, 7.5 आदमी, वो ये पूछा था, मैं समझ रहा हूँ ना, तुम लोगों का लेवल क्या है, एक्सट्रीम लेवल वाले हो तुम लोग नहीं पूछो, वो बच्चे जो होते हैं ना थोड़े से, वो लोग पूछते हैं। वो पूछा था कि अगर R1 R2 दोनों का क्रॉस सेक्शन रेडियस अलग है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए।
है ना। तो आप ए लेके कैसे बना दे रहे हो, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो। तो मिसगाइड नहीं है, ये दोनों के दोनों जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्हाट इज ए सोलेनोइड। सोलेनोइड किसको बोलते हैं, सोलेनोइड उसको बोलते हैं, मतलब आइडियल सोलेनोइड उसको बोलते हैं जिसका लेंथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द रेडियस। मतलब मुझे ये समझ में आया कि जो रेडियस है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कंसीडर करते हैं। समझ गई पुष्पा, ध्यान रखा करो। नहीं समझ में आया, अरे नहीं आया क्या रे, अबे पूछ रहा हूं तेरे से आयुष, हाँ बोलना आया कि नहीं आया। तब से खुश हो गया पुष्पा बोला तो, समझ में आया। ये पुष्पा झुक गई है। N2 B1 साथ में A cos 0, cos क्या होगा 0, cos 0 और 1, phi 2 N2 B1 साथ में होगा A, phi 2 N2, व्हाट इज N2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मैं उस दिन भी निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं बेटे टोटल नंबर ऑफ, यूनिट लेंथ नहीं पता है क्या, पहली बार है क्या, बहुत बढ़िया, दूसरी बार है बेटे, ये बहुत चौथे पांचवी बार, दूसरी बार है। मम्मी से बोलूंगा दूसरी बार है, ठीक है। B1 म्यू नॉट, बैठा बैठा शांत करा दे। साथ में कहीं पे दिक्कत है क्या भाई बताओ, गुड़ाकू बताओ। बोलता है मैं कब गुड़ाकू बन गया। देखो N1 नहीं जानता है, गुड़ाकू नहीं जानता है, कल 500 लेके आना बताऊंगा। चलो यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया, यहां तक कितने लोगों को निकाल हो गया। हम क्या निकाल रहे हैं यार, हम निकाल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या निकाल रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, अभी फर्स्ट सेकंड की में आया, सेकंड का निकल रहा है ना, तो उसमें क्या आएगा phi 2 बाय I1 होगा, क्या I2 होगा I1, क्योंकि हम डेफिनेशन में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF in a first coil due to change of the current in a neighboring coil, था ना। नमी 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 समझ में, M1 क्यों आया, I1 क्यों आया पता। मस्त किया था मुंह, फिर से करना, हाँ म्यू नॉट N1 N2 L I A, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा I1, कट गीस तो क्या बचीस M2 म्यू नॉट N1 N2 L A, ठीक, यही फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक। नहीं समझ में आया, अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता प्रूफ द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिसिटी ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, तो अब अभी मैं क्या किया हूं, करंट किसमें फ्लो किया हूं, इफ I1 करंट पासेस थ्रू द S1। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लूंगा 1, अगेन क्या लिखूंगा, अगेन इफ I2 करंट, कौन सा करंट पास हो रहा, I2 करंट पासिंग थ्रू द सेकेंड सोलेनोइड S2, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, B2 बनेगा। B2 क्यों बना, क्योंकि सेकेंड में फ्लो हो रहा, तो क्या होगा म्यू नॉट N2, क्योंकि सेकेंड में, फिर करंट कितना फ्लो हो रहा I2। नहीं समझ में आया, नहीं आया क्या, आ गया ना। तो इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद फ्लक्स निकाला था, देन द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, phi 1 पे बनेगा कि 2 पे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड में बन रहा है तो अब फ्लक्स इसमें बनेगा। अब करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो अब फ्लक्स इसमें बनेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स B2, साथ में क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ले लिया, साथ में cos थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोई अगर पूछे कि थीटा का वैल्यू 0 कैसे आ रहा तो क्या बताओगे, कैसे आ रहा तो क्या बताओगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। मां शारदा, मैं बोला मां शारदा, नहीं समझ में। व्हाट्सएप चलाती हो तुम, उड़ गया है, पड़ोसी से मांग के व्हाट्सएप करना समझ में नहीं है, अरे छोड़ना दीदी। cos 0 का वैल्यू 0, और phi 1 n का वैल्यू बताओ, N1 साथ में L,
B2 का वैल्यू, अभी मैं ये दिखाता ना महाकसम सब यही बोल देते। A समझ में आ गया। अब इस सबको मैं अगर क्या करता हूं, सेट कर देता हूं, म्यू नॉट N1 N2 L I2 A। नहीं समझी? समझ गई कि नहीं समझ गई? अबे कुछ बोलेगी, मुंडी हिलाया कर। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस फाई इज इक्वल टू एम आई, एम इज इक्वल टू क्या होगा? फाई बाई आई। अब किस में बन रहा है? वन में। करंट किस में फ्लो हुआ था? किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। फाई वन का वैल्यू नीचे क्या चल रहा है? अब मैं आप लोगों को 1 मिनट का, सॉरी 1 सेकेंड का टास्क दूंगा मैं। आप इसका आरएचएस को देखो और उसके आरएचएस को देखो, बताओ दोनों में सेम है कि अलग है? दोनों सेम है। इट इज अ थ्योरम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या बोलते हैं इसको? थ्योरम ऑफ प्रॉस्पेरिसिटी। प्रॉस्पेरिसिटी पकवे, हाँ हाँ, प्रॉस्पेरिसिटी। ठीक है, तू खाना भाई, खराब हो जाएगा तेरा। हाँ कुछ क्वेश्चन निकला, बता बता। हाँ I2 क्यों आया है? यहाँ पे I1 आना चाहिए। करंट तो किस में फ्लो किया है? सेकंड है तो लिखा ना, सेकंड में। इफ I2 करंट पासिंग थ्रू द S2। नहीं समझ में आया? पूछो। गुस्सा नहीं। अभी सबके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, गुस्सा नहीं ना भाई, घर नहीं पहुंच पाएगी दीदी। तो M1 और M2 क्या निकला? 1, और इसको क्या लिखेंगे? 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो दोनों का क्या चल रहा है? आरएचएस सेम चल रहा है। कहाँ चल रहा था? म्यू नॉट N1 N2 LA। कई बार बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, हालांकि आप लोगों का लेवल हाई है तो आप लोग पूछोगे नहीं, लेकिन जो लो लेवल वाले बच्चे रहते हैं ना, जो नीचे बैठते हैं और मैगी की क्लास में नहीं खाते हैं और एकदम नहाते वाते भी नहीं, वो लोग पूछते हैं कि ए का वैल्यू सेम कैसा हो सकता है। तो दीदी ए का वैल्यू 2 केसेस में हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। अगर M1 लूंगा ना तो म्यू नॉट N1 N2 साथ में L ए का जगह पे मैं क्या लिख लिया? A1 अगर लिखूंगा तो इस A1 का वैल्यू आएगा पाई R1 स्क्वायर। क्या आ जाएगा? पता है क्यों? सर्कल बनेगा, सर्कल का रेडियस पाई R2। और M2 अगर लेता हूं म्यू नॉट N1 N2 L बाई ए, और ये क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। समझ गए? आगे सबको समझ में? फार्मूला याद है? चलो फटाक से फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। पकवे देखो कैसा करता रहता तू। जब भी टॉपिक खत्म होगा दबा कीड़े को मार, नहीं तो मैं मसल लूंगा उस कीड़े को। समझ में आ गया? देखो, देयर आर 2 कॉइल्स। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन को रीड करो। देखो, न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आप उसको लिंक करना चालू कर दोगे और देखना चालू कर दोगे एग्जैक्टली क्या क्या गिवन वैल्यूज है, क्या क्या गिवन वैल्यूज है। अब सोचो, मैं आप अच्छे से रीड करो, फिर मैं आपसे पूछूंगा या फिर बता दूंगा। देखो, देयर आर 2 कॉइल्स विच आर हैविंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी। इट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब ये 10 हेनरी दिया है। किसी एक का होगा कि दोनों का सेम होगा? अरे मारेंगे थापड़ा, किसी एक का होगा। M1 M2 निकाले थे ना भाई, एक में करंट फ्लो किया, तो फिर ठीक है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है, करंट इन प्राइमरी कॉइल रेज्ड 3 एम्पियर विद इन द टाइम रेंज ऑफ 1 मिली सेकेंड। कितना करंट फ्लो करा रहा है? 3 एम्पियर विद इन द मिली सेकेंड। 1 टाइम कितना दिया? 1 मिली सेकेंड, 10 टू द पावर -3 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड। अच्छा, एक चीज और मैं बताना थोड़ा सा भूल गया था, तो इसमें भी आप कल बताया था, आप उसमें भी निकाल सकते हो। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, E इज इक्वल टू -d∅ बाई क्या होता है? फाई का वैल्यू हमने निकाला MI, क्या निकाला है?
E इज इक्वल टू डी बाई डी टी, साथ में क्या होगा एम आई, एम बाहर आ गया तो E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। नहीं समझ में, नहीं समझ में। अब उस वैल्यूज को मैं लगा ला के रखता हूं, यहां पे सॉल्व करता हूं। तो मुझे E निकालना, E निकालने के लिए मुझे भी डी आई बाई डी टी। तो ये जो करंट चेंज हो रहा है, यहां पे बोल रहा है रेज, मतलब रेज क्या मतलब करंट को क्या किया, चेंज कर दिया। तो क्या चल रहा है, E इज इक्वल टू माइनस एम का वैल्यू हमारे पास 10 हेनरी है, और डी आई का वैल्यू कितना दिया 3, और इसका वैल्यू -3। समझी नहीं समझी, समझा। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, करेक्ट। और बाकी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे क्या, नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे। चलो सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, गुरु अच्छे से। क्या बोलता है 1 मीटर लॉन्ग, ये क्या दिया है लेंथ L दिया है, सबके सब बोलना L दिया 1 मीटर। आगे क्या दिया, लॉन्ग सॉलिड विद द डायमीटर, व्हाट इज द डायमीटर, हाँ रेडियस ले लेना। डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो 1 इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। नहीं आया दीदी, नहीं आया, डाउट है तो 2 से क्यों डिवाइड किए। डायमीटर जो होता है उसका आधा होता है रेडियस। अगर एक सर्कल लूंगा ना तो इसको बोलते हैं डायमीटर, इसका जो हाफ होता है इतना उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो उसका हाफ कर लेते हैं। अब यहां पे बोलता है 2 सेंटीमीटर, 200 टन्स इज द सेकेंडरी टर्न, 2000 टन्स इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अब क्या कर रहा है, एक का N1 एक का N2 दिया, तो कहां कंफ्यूज हो रहा तेरा। N2 कितना दे दिया है 1000 ले लेना। टर्न्स बाउंड द क्लोजली मिड पॉइंट, व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल्स। क्या निकालना, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। क्या कुछ याद आया, 2 कॉइल बोलते ही आपको सोलेनोइड वाला आना चाहिए, दिमाग चल जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट N1 N2 L, नहीं समझी, बहुत बढ़िया। M बेटा म्यू नॉट का वैल्यू बताओ, 4 × 10, ये पाई खा जाएगा, ये पाई खा जाएगा। अभी अम्मी को कॉल लगाएंगे हम लोग, अब भूल गया था बे, देख बे 1000। L का वैल्यू, एरिया, एरिया, अरे पाई R², R का वैल्यू कितना है -2। नहीं समझ में, कोई टफ है क्या दोस्त, ओ दोस्त टफ है क्या, बहुत अच्छा। कितना हो जाएगा 4 पाई 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 स्क्वायर 10⁻⁻⁷ -7 1 2 3 4 5 6 +6 2 बच गया है, और उसको 4 -4 हो जाएगा। दीदी 2 2 जा -4, ठीक है। वो मत कर देना कि स्क्वायर है माइनस प्लस हो जाएगा, ना ना ना, ठीक है। लबे बायो वाले ना पगले, 4 8 पाई स्क्वायर 10⁻⁻1 और -4। तो m इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर 10⁻⁻5 हेनरी। क्या ठीक है, नहीं समझी, बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम। इतनी समझदार लड़की जिस घर जाएगी उस घर को एकदम वो मंदिर बना दोगे तुम, ठीक है ठीक है। आजकल के डेट में ऐसी लड़कियां मिलती नहीं है, ठीक है। वो खुद दूसरों के घर जाएगी वे, टफ नहीं है। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से, फिर मैं बताता हूं कैसा बनेगा। माँ कसम, सरकार एक खून माफ करा दे यार। पढ़ ली, क्या बोल रहा है, हाँ हाँ एक कॉल तो जाएगा आज बेटा। इसके अंदर के 2-3 कीड़े निकल गए हैं और वो खुरेद रहे। ओके स्टॉप, प्लीज पे मोर अटेंशन। खो क्या रहा ध्यान समझना। अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ द रेडियस आर, एक लूप है, ध्यान से देखो। अब प्लेन इन एक्स वाई प्लेन, कहां पे, एक प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक। लूप ध्यान से देखो, यहां से पूछूंगा कुछ मैं। प्लेस
एट अ सेंटर ऑफ ओरिजिन ओ, इसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन है ओ पे, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड, एक स्क्वायर लूप है, वो एग्जैक्टली प्लेन पे नहीं है, वो 45 डिग्री पे है। कैसा है, 45 डिग्री पे, देखो डिग्री भी दिया है, ठीक। इसके साइड क्या है, ए चल रहा है, और ए इज अ लेस देन, मोर देन लेस देन ऑफ द कैपिटल आर के रेडियस से कंपेयर में बहुत छोटा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लेस्ड विद द जेड एक्सिस, कहां पे है, जेड एक्सिस, कितने डिस्टेंस पे, √3 आर डिस्टेंस पे, बहुत बढ़िया, अलोंग टू द एक्सिस ऑफ द वायर एज शोन इन द फिगर, द प्लेस्ड स्क्वायर ऑफ द 45 डिग्री, चलो ठीक है, जेड एक्सिस ये भी ठीक है। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लूप इज दिस, अगर इतना दिया है तो इस P के जगह पे क्या आया होगा वो पूछ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लो। सबसे पहले कि ये अगर बन रहा है तो करंट किसमें फ्लो हो रहा होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। तो कुछ याद करो, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आज तुम पेपर दे के आई हो बेटी, जल्दी बताओ, बड़ी बहू ठीक है, इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं एक्स, बोल। नहीं वो एक वेक मत बोल, फार्मूला बता डायरेक्ट, अपना और पड़ोसी का, हम सब का रुक बोलने दे, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हाँ तो बोलना, हिंट दूं, हाँ फॉर्मूला याद नहीं होगा, मतलब एक मिनट, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया उसके बाद उसको निकाल के फिर उसको रखेगा। ऐप अभी पढ़ लो, मैं बाद में ट्रिक बताऊंगा इसको याद रखने का तरीका। ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइक द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान, अभी मुंह बंद रखेंगी, नहीं तो सारे कीड़े को भी मार दूंगा मैं। म्यू नॉट चल रहा है, करंट कितना ले लो, आई, करंट कितना ले लो, दिया है क्या यहाँ पे, करंट दिया है क्या, देखो पढ़ो, हाँ करंट तो वैसे भी कट जाएगा क्योंकि मैग्नी उसमें जाएंगे, तो ए के जगह पे क्या चला, रेडियस आर, 2, ये ए के जगह पे आर, जो डिस्टेंस होता है वो कितना दिया है, √3 आर, इसका भी क्या करूंगा, स्क्वायर और 3/2, बोलो यस और नो। अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, सिर्फ क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर 2, ये क्या होगा, आर स्क्वायर, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता 3 और ये आर स्क्वायर, बोलो यस और नो गर्ल्स, वेरी गुड। सामने की गर्ल्स का आवाज नहीं आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू, खत्म, B इज इक्वल टू क्या बचा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई क्या चल रहा है, 2, और साथ में क्या चल रहा है, 4 आर स्क्वायर 3/2। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, बाय वाले बैठे हैं तो इसलिए प्लीज पे मोर अटेंशन इन बोर्ड। 2, ये जो हाफ है ना, चलो ये जो 4 है ना, इसको मैं 2 आर स्क्वायर लिख सकता हूं होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा, 2 का 4 करेगा, आर का क्या करेगा, आर स्क्वायर कर देगा, ऑलरेडी 3/2, तो 2 कट गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा, 2, और यहां पे 2 आर का पावर क्यूब बचा। नीचे क्या लिखा हुआ, जो पढ़ा रहा हूं उसको नहीं देखना है, ठीक है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर, और ये 2, 4, 3 2 जा 6, मैं क्या लिखा हूं, वो भी 6 बोल दे रहा क्योंकि वो नीचे देख रहा था। हाँ मैं तो 6 सुना कि नहीं सुना भाई, अबे ऐसा भाई था भी दोस्ती क्या, बोल जल्दी बोल। नहीं कटेगा, ये इससे कटेगा, पूरा स्क्वायर आएगा वहां पे, अभी काटूंगा, अब कटेगा। कौन कौन सा 4 अच्छा ये 4 कहां तेरे को और 4 दिख गया, बोलना, अरे अपने अंदर की वो, हाँ ठीक है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर,
और ये होगा 16 आर क्यूब, एक एक बार कट गया, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय क्या होगा 16 ठीक है, उसकी बातें ध्यान मत देना। ठीक, ये यहां तक आया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है पता है, ए स्क्वायर ना, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या निकालने बोल रहा है, हमको मैग्नेटिक फ्लक्स ना, द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू फाई बाई आई। अभी तो बी निकालें, फाई निकालना बचा, फाई निकालेंगे तभी ला के रखेंगे। व्हाट इज द फाई, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए साथ में कॉस थीटा। क्या मैं सही लिखा हूं, तुम बताओ। ए बोला था ना अभी निकाल बेटा, क्या सही लिखा हूं गलत लिखा हूं, हाँ सही लिखा हूं गलत लिखा हूं, सड़े आदमी। यहां पे बोला टर्न्स, 2 टर्न्स, 2 टर्न्स, तो इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा 2। नहीं समझी, वो वहीं पे घुमा देगा, वो एग्जाम में आपको यहीं पे घुमा देगा। ओ छोड़ दे, वो गंदा आदमी है, वो उसकी मुर्गी के 5 टांग, ठीक है ठीक, उनके मतलब बहस नहीं कर पाओगे आप, वो डिबेट करके जीत जाएगा। 2 क्यों आया, क्योंकि 2 कॉइल है क्योंकि यहां पे टर्न्स बोला, 2 टर्न्स, छी 5 2। बी का वैल्यू म्यू नॉट आई 16 आर। व्हाट इज ए होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। सड़े आदमी लोग, यहां पे देखो, यहां पे स्क्वायर दिया, क्या दिया है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या निकलता है, ए स्क्वायर निकलता। कुछ भी बोल देता हूं, हाँ वही बोल दोगे, ए स्क्वायर। साथ में क्या चल रहा है, कॉस 45। अब बोलो 45 क्यों, अरे माँ कसम, क्या ये लड़की ना होती तो क्या होता इस क्लास का यार। कई बार मैं सोचता हूँ, खुश हो गई, रोना नहीं लेकिन लड़की। ए पुष्पा संभालो अपने आप को, 1/√2। तो फाई इज इक्वल टू क्या निकला, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर साथ में 8√2 साथ में क्या निकला आर। अब इस फाई का वैल्यू ला के रखो यहाँ पे, तब जाके म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख रहा हूं देखो, और बताओ कितने लोगों को क्लिक कर गया। एट को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, रूट दिया है तो उसका क्या लिखेंगे हाफ। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। और याद रखना स्टेट बोर्ड वालों, अपनी औकात से बाहर बाहर वाला है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी इस लेवल का बना लोगे तो छोटे लेवल का आप बना लोगे। ए स्क्वायर साथ में कितना आ गया, अब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है तो 3 + 1/2 और साथ में क्या बचा आर। तो मैं एक स्टेप और लूंगा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। बोलना इजाजत है, कबूल है, कबूल है, कबूल है बोलना। ये कितना हो जाएगा 6 और 7/2 कितना हो जाएगा 7/2। अब क्या आ गया, ये यहां तक अपन सॉल्व कर लिए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको गौर से देखो, घुरो एक बार, ये एग्जैक्टली म्यू नॉट है, घुर लो अच्छे से, घुरो, घुर ली तुम, बताओ क्या घुरी हो तुम, ए रुक जाओ, क्या घुरी हो तुम बताओ। मैं नहीं, म्यू नॉट ए स्क्वायर साथ में 2, और बताओ p/2 और साथ में क्या हो गया आर। ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, 2 सेम, बस p के जगह पे क्या आ गया, तो p का वैल्यू हमको निकालने बोला था, छात्र, हम छात्र। नहीं समझ में आया। इसके साथ ही आपका EMI खत्म हो चुका है। कल स्टार्ट होगा AC, ठीक, और AC स्टार्ट होगा तो मेक श्योर कि आपका क्या होना चाहिए, होना चाहिए। किसी का भी एग्जाम उसी में बताऊंगा, ठीक। यहां पे 4 कैसे आया, 3 और 1 4, देखो 3 है, 3r स्क्वायर है, फिर एक r स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। नोट कर लो जिसको नोट करना है। केमिस्ट्री कल, अच्छा बता माँ कसम खा के कि तेरा वेडनेसडे ट्यूसडे को कब केमिस्ट्री लगा, बता। एक मिनट उसको बोलने देना, उसको भी वो लड़ेगा फिर मेरे से। कसम खा